हरिओम। आज हम लोग द्वितीय अध्याय के लास्ट श्लोक देख रहे हैं और आज डेट है 2 नवंबर एंड सेकेंड चैप्टर के 72 श्लोक है। भगवान ब्राह्मी स्थिति, इसको अब जब अर्जुन एक नाम दे दिया स्थित प्रज्ञा, भगवान ने माना उसके, उसी को आंसर किया और इसी को ही ब्रह्म की स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। वो ब्राह्मी तेल वाला जो होता है ना, ब्राह्मी ऑयल, ब्राह्मी तेल नहीं है, वो शब्द उधर से ही आया है। तो ब्रह्म के जो स्थिति है वो बता रहे हैं बड़ा सुंदर श्लोक में। 72 लास्ट है, उसको हम देखते हैं। श्री भगवान उवाच एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छते। हे पार्थ, तुम्हारी माँ भी इतनी भक्तिन है प्रथा, जो वो स्थिति को वो प्राप्त जीते जी कर रही है और अंतिम में तो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर ही लेगी, ये बताना चाहते हैं भगवान। ऐसा दिस, ये जो स्थिति, स्थितधि उच्यते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये जो श्लोक में सब बताया गया है, इसी को ही यही ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म की स्थिति है। एनम प्राप्य न विमुह्यति, एनम ने दिसको, इसको, ये स्थिति को, वो जो समाधो वचला बुद्धि ही योगम अवाप्ससी, वो जो योग स्थिति है, ब्रह्मा परमात्मा दर्शन ब्रह्माकार वृत्ति स्थिति है, ऐसे प्राप्त करने के पर न विमुह्यति, संसार में और डेल्यूजन विमोह नहीं होता है। अंत काले अपि अस्याम स्थित्वा, अंत, इसका अर्थ दो अर्थ, अंत काल माने जीवन मुक्त है और अंत काल के बाद विदेह मुक्त, वो अर्थ है। और एक है अंत समय में स्थिति को जो प्राप्त करता है, अंत काले भी, अंत समय में जो स्थिति को प्राप्त करता है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। इसी के लिए यहां बताया प्रभु प्राप्ति की अवस्था यही, जिसे अ, जिस पे कि मोहित न हो नर कभी, जो कायम रहा इसमें अंतिम समय, तो वह जाएगा ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करेगा, वो ब्रह्म निर्वाण को कर लेता है, वो निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लेता है। अच्छा, सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करता है। सविकल्प समाधि में क्या है ना, त्रिपुटी है, तीन, ध्याता, ध्येय और ध्यान है। मगर निर्विकल्प समाधि त्रिपुटी रहित है। सविकल्प समाधि कर्ण सापेक्ष, कर्ण सापेक्ष माने कर्ण जरूरत पड़ता है, जो ध्याता है, जो प्रमाता है, वो कर्ण सा बोलते हैं, सापेक्ष है। मगर निर्विकल्प समाधि में कर्ण निरपेक्ष है, उसमें कर्ण की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस स्थिति को वो प्राप्त करता है। तो स्थिति का, ब्राह्मी स्थिति का महत्व इस श्लोक में बताया और इसी के साथ है जो समापन किया। मधुसूदन सरस्वती इसके लिए कहते हैं, ज्ञानम तत्साधनम कर्म सत्व शुद्धिश्च तत्फलम, तत्फलम ज्ञान निष्ठा वेति ध्यायेत अस्मिन् प्रकृतिता। ज्ञान और ज्ञान का साधन कर्म, उसका फल सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि का फल ज्ञान निष्ठा, इसी अध्याय में बताया गया है। जो अ, अर्थ ये है, हमारे श्रीधर ने भी कहा है, शोक पंक निमग्नम य सांख्य योग उपदेशतः उज्जहार अर्जुन भक्तम सकृष्ण शरणम मम। शोक संमुग्न मानस कर्दम में, कर्दम माने कीचड़, जो निमग्न हुआ अर्जुन को भगवान ने सांख्य और योग का, सांख्य योग माने दोनों, सांख्य माने ज्ञान, योग माने कर्म, दोनों को भगवान ने बताया। तो भगवान है ना, वो भक्त वत्सल परम कृपालु, और ऐसे कृष्ण को शरण में जाना चाहिए जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, इस प्रकार के बताया है। और शंकरानंद जो टीका है, उन्होंने भी कहा, विज्ञाय चरमावस्थाम देवताभ्यो नृपोत्तम खट्वांग नाम राजर्षि मुहूर्ते मुक्ति प्राप्तवान। अर्थात ऐसे तत्व को राजर्षि खट्वांग जो राजा है,
वो मुहूर्त में उस तत्व को प्राप्त कर लिया था। जो अम, जब जान लिया कि देवताओं से मेरी मृत्यु के समय कितना है, वो ऐसे स्थिति ब्रह्म स्थिति में प्राप्त किया था। अब आज इतना ही रखते हैं। कल एक सुंदर कथा है या कहानी पद्म पुराण के, वो कल हम आपको कहानी बताएंगे। इसी के साथ द्वितीय अध्याय समापन हुआ। थोड़ा सा हम द्वितीय अध्याय का उपसंहार कंक्लूजन कल करके फिर कहानी बताएंगे। हरि ओम।